और महाराज पृथु जंगल चले गए। उनके पीछे पीछे उनकी पत्नी महारानी अर्ची भी गई। वहीं पर भगवान का ध्यान करते हुए महाराज पृथु ने अपना भौतिक शरीर पूर्ण कर दिया और विश्व में अपने पति के निधन के बाद उनके साथ सती होने वाली पहली पतिव्रता स्त्री महारानी अर्ची थी। शास्त्र के अनुसार जो हम समझते हैं, पहली महारानी अर्ची ही थी जो अपने पति के शव के साथ ही सती हुई है। सती होने के कुछ नियमावलियां थी। जो स्त्री अपने पति को अपना सर्वस्व मानती हो, सब कुछ मानती हो और पति के निधन के बाद उनके साथ सती होना चाहती हो, और स्वयं ही उस चिता पर आरूढ़ होती थी और उनके चरणों के अंगूठे से अग्निदेव का प्राकट्य होता था। वह अग्नि उनके शरीर को भस्म करती थी, उनको भस्म नहीं करती थी, उनको कष्ट नहीं होता था। जैसे आप घर के अंदर बैठे हुए हैं और आकाश से ओले अगर पड़े तो आपके छत पर गिरेंगे, आप पर नहीं गिरेंगे, आपको दर्द नहीं होता ओलों के पड़ने से। वैसे पतिव्रता स्त्रियों के तपस्या में इतना प्रभाव होता था कि शरीर में अग्नि का स्पर्श होने के बाद भी उनको दर्द नहीं होता था, उनको कष्ट नहीं होता था। उसमें भी नियम था, अगर वह स्त्री बहुत बच्ची है, जैसे कम उम्र में विवाह हुआ, कम उम्र में ही विधवा हो गई, तब वो सती नहीं हो सकती हैं। वो गर्भवती हैं तो सती नहीं हो सकती हैं, गर्भवती नहीं है लेकिन बच्चा छोटा है तो भी नहीं हो सकती हैं, अपने सास ससुर माता पिता बूढ़े हैं, कोई उनकी सेवा के लिए नहीं है तब भी नहीं हो सकती हैं, या हिम्मत नहीं है तब भी सती नहीं हो सकती हैं, या अगर वहां बैठ गए और बाद में भाग गए, ऐसा भी नहीं करना है। तो पहले निर्णय किया जाता है, एक बार बैठ गए फिर उतरना नहीं है चिता से, अन्यथा उसको दोष लगता है, हत्या का दोष लगता है, और कोई दूसरा व्यक्ति उसको जबरदस्ती डाल भी नहीं सकता है। वो उनका बिल्कुल उनका और उनके पति का निजी विषय होता था कि उनको क्या करना है, वैधव्य धर्म का आश्रय लेना है कि सती होना है। और सती होने के बाद भी वह लक्ष्मी भगवती के समान दिव्य शरीर को धारण करके 5 मिनट का ही जो की व्यवस्था है दाह प्रक्रिया, उसके बाद वो भगवती लक्ष्मी के समान दिव्य स्वरूप को धारण करके अपने पति के साथ दिव्य लोकों को जाती हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो प्रथम सती जो है वो भगवती अर्ची हुई, और निजी इच्छा के ही कारण पांडु जब मरे तो कुंती देवी सती नहीं हुई, लेकिन उनकी सौत जो है माद्री वो सती हुई। ये बिल्कुल निजी विषय था उनका। महाराज दशरथ जब स्वर्ग गए हैं तो उनकी 3 रानियों में से कोई सती नहीं हुई उस समय। और इधर जब द्रोणाचार्य वीरगति को प्राप्त हुए हैं तो उनकी पत्नी गौतमी या कृति भी सती नहीं हुई हैं, लेकिन यहाँ पर महारानी अर्ची वो सती हुई हैं। जड़भरत जी का प्रसंग आएगा तो जड़भरत जी की जो सगी माता जी हैं वो सती हुई हैं, लेकिन उनकी सौतेली माता सती नहीं हुई है, क्योंकि उनको बाकी बच्चों का भरण पोषण करना था। तो ये निजी विषय होता था उनका। बाद में अंग्रेजों के कुचक्र में इसको सती प्रथा बताकर और समाज सुधार के नाम पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन ये बिल्कुल निजी शास्त्रीय विषय था, इसमें कोई हत्या या हिंसा की बात नहीं थी। अगर कोई ऐसा करता भी तो उसको धर्म नहीं कहा जाता, उसको दंडित किया जाता था। अब